सम्मानित साथियों, आज की सत्संग की इस श्रृंखला में हम बहुयुगीन, बहुकालीन, ईश्वरलीन योगी सम्राट देवराहा बाबा जी का वो अद्भुत अलौकिक प्रसंग बताने जा रहे हैं, जहां एक ही स्थान पर उन्होंने एक ही समय पर अपने भक्तों को दर्शन दिए। प्रसंग बड़ा रोचक, मनोरम और अलौकिक है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बाबा जी के इस प्रसंग को पूरा आत्मसात करने के लिए हमारी संवाद की इस कड़ी में सहभागिता प्रदान करें। हुआ ये था 1986 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हुआ और देवरा बाबा जी पहुंच गए थे पहले। तो वहाँ जहाँ मेन ब्रह्मकुंड होता वहाँ से थोड़ा दूर 5-6 किलोमीटर इन्होंने जो इनका मचान लगता था, छोटा सा एक कैंप बन गया था। साधु संन्यासी सिद्धों के कैंप बन जाते हैं, तो वहाँ थे। अब हुआ ये था कि प्रशासन ने और महामंडलेश्वरों, महंतों, सिद्धों, नागाओं की एक बैठक हुई, शंकराचार्यों, और ये तय किया गया वैसे परंपरा के अनुसार हर कुंभ में जो शाही स्नान होता है उसमें नागाओं का स्नान पहले होता है। लेकिन चूंकि देवराहा बाबा वहाँ विद्यमान थे तो उनकी उपस्थिति का सब लोगों ने आदर करते हुए नागाओं ने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा कि हम ये प्रयास करेंगे कि सबसे पहले हमारी ये एक तरह का प्रस्ताव है कि देवरा बाबा जी को स्नान का मौका दिया जाए। तदनुसार जो हमारी जो व्यवस्था है प्रोटोकॉल की, नागा, उसके बाद शंकराचार्य, महंत, इस तरह से जो साधु सन्यासियों का क्रम चलेगा वो ठीक है। तो चूंकि अब निर्णय हो गया तो मेला प्रशासन ने इसकी घोषणा भी करा दी। तो जो चारों तरफ मेला में आप जानते हो कि करोड़ों के दर्शनार्थी आते हैं, तो सब में बात फैल गई कि भाई शाही जो प्रथम शाही स्नान है वहाँ ब्रह्मकुंड पर देवरा बाबा भी उपस्थित होंगे। हरिद्वार उन दिनों मेरठ डिवीजन के अंतर्गत था, मेरठ मंडल में, और मैं संयोग से वहाँ जिला प्रशासन में एक अधिकारी के रूप में तैनात था। तो इसलिए मेरा संपर्क भी रहता था। वहाँ हिंदुस्तान के जो ब्यूरो चीफ थे धर्मवीर प्रेमी जी, बड़े धार्मिक, सात्विक और प्रखर पत्रकार थे। उन्हीं की द्वारा बताया हुआ ये वृत्तांत मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। हुआ ये कि जब पहले शाही स्नान के दिन तय हो गया कि बाबा को पहले स्नान करना है, चारों तरफ से व्यवस्था चौक चाबंद कर दी गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेक्टर्स में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात कर दिए गए। उस समय मेरठ मंडल के आयुक्त थे बीके गोस्वामी जी, बड़े ही धार्मिक, संतनिष्ठ, तपोनिष्ठ व्यक्ति थे। वो भी देवरा बाबा जी के भक्तों में से थे। तो उन्होंने ब्रह्मकुंड पर डीआईजी जी के साथ वहाँ रुके और जो मेलाधिकारी यानी जिला मजिस्ट्रेट होता और मेला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि आप चले जाएं जहाँ बाबा जी का मचान है, वहाँ से बाबा जी को ले आएँ ससम्मान, ताकि सबसे पहले शाही स्नान उनके द्वारा हो। और फिर जो है मेला में अन्य जो हमारे अखाड़े आए हुए हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं और नागा जी का तो सबसे पहले होगा, तो ये हुआ जाए। इसके यहीं से घटना प्रारंभ होती है कि जब मेलाधिकारी यानी मेला मजिस्ट्रेट और एसएसपी जब उस स्थान पे आए जहाँ बाबा जी का कैंप था और मचान पर बैठे हुए अपने श्रद्धालुओं के साथ वो प्रवचन कर रहे थे, मीडिया वहाँ कवर कर रहा था। एक उसी समय एक दूरदर्शन के महेश जी, महेंद्र महेश जी, आधा घंटे का उनका लाइव कार्यक्रम करने भी आए थे, तो वो भी वहाँ कर रहे थे कवर। इतने में जाकर मेलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जी ने अनुरोध किया कि बाबा जी आपकी प्रतीक्षा हो रही है, आप ब्रह्मकुंड में शाही स्नान के लिए चलें। तो मुस्कुराते हुए देवरा बाबा जी ने कहा, बेटा हमारा क्या स्नान है, हम तो सर्वत्र रहते हैं और जहाँ स्नान करते हैं महारानी गंगा जी वहीं प्रकट हो जाती हैं और नदियाँ प्रकट हो जाती हैं। तो बच्चा जा में कोई बात नहीं, आप जो है अपनी व्यवस्था देखो, हम तो अपने भक्तों के साथ यहाँ
जो उपदेश की कथा अमृत चल रहा है इसी में स्नान करा रहे हैं। तो बच्चा आप जाओ, अपना व्यवस्था देखो। हमारे साथ यहाँ ये लोग हैं, ये विमुख होंगे तो हम इनको कुछ ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। कुछ देर वो जिला जो अधिकारी मेला और पुलिस अधीक्षक खड़े रहे, कुछ उपदेश की बातें सुनते रहे। बीच में फिर उन्होंने एक बार अनुरोध किया कि महाराज जी वहाँ विलम्ब हो रहा है, वायरलेस से मैसेज आ रहे हैं, भीड़ जो है चारों तरफ से अनियंत्रित हो रही है और आपके लिए दर्शन के लिए लोग लालायित हैं। सभी अखाड़ों ने और सभी संतों ने आपको पहले स्नान का सुअवसर के लिए ये अपने के लिए कृपा आपकी हो जाए तो हमको बड़ा अच्छा रहेगा। फिर बाबा जी ने मुस्कुरा के कहा कि बच्चा तू जा, तुम्हारी वहाँ इंतजार हो रहा है, भीड़ को संभालना है, अपना काम कर तू, और मैं भक्तों को बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा। इनकी भावना है जो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे तो इनको भी तो हमें देखना है। और सर्वत्र है भाई, हम तो कहा भी है जैसे मानस में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रेम से प्रगट होई में जाना। तो वही हम लोग तो सर्वत्र फैले हुए हैं, जहाँ लोगों की श्रद्धा है मिलते हैं। बच्चा आप जाओ, आपकी वहाँ खोजबीन हो रही है। इतनी ही देर में, चूंकि प्रेमी जी, धर्मवीर प्रेमी जी ने बताया वो वहाँ कवर कर रहे थे, वायरलेस पर कमिश्नर साहब का मैसेज आया, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मेला जहाँ भी हों अविलंब आ जाएं, देवराहा बाबा जी आ गए हैं और दर्शन के लिए भीड़ जो है उतावली हो रही, अनियंत्रित हो रही, जल्दी यहाँ आ जाएं, उनको पहले शाही स्नान कराना है। ये सुनना था उपस्थित, चूँकि वायरलेस का मैसेज मीडिया ने भी सुन लिया और जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक तो हक्के बक्के रह गए, ये तो मेरे सामने है, ये कैसा मैसेज हो रहा है। और चूंकि बाबा ने भी 2 मिनट पहले कहा बच्चा जाओ तुम्हारी बड़ी खोजबीन हो रही है, तो वो बिना कुछ कहे और वहां से गाड़ी लेके भाग लिए। जब मीडिया ने सुना, जो कवर करने आए थे दूरदर्शन वाले, वो दल भी था, इधर हमारे मेरठ मंडल के जो प्रबुद्ध पत्रकार थे सब के सब दौड़े उधर, 1-2 रह गए। तो वहाँ हमारे जो परम आत्मीय थे और ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान के प्रेमी जी भी अपने, चूंकि सरकारी वाहन लगे हुए थे मीडिया के लिए, तो पहुंच गए। तो देखा कि वाकई में बाबा ब्रह्म जो वहाँ कुंड में स्नान के लिए पहुंच गए हैं और सबके सामने स्नान कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये दृश्य जब लोगों ने, मीडिया ने देखा तो उस मतलब दूसरे दिन प्रादेशिक, स्थानीय और नेशनल मीडिया में पहले पेज का यही समाचार था कि देवरा बाबा एक ही समय में और एक ही स्थान पर 2 जगह अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इसके बाद दूरदर्शन ने भी दिया। तो ये वृत्तांत मुझे प्रेमी जी ने बताया और मुझे भी इस बात पर बड़ा अपने आप को ये हुआ कि भाई देखिए दिव्य संत जो होते हैं वो कैसी अलौकिक क्रियाएं करते हैं। और मैं उस दिन रह गया, मुझे भी जाना था, कुछ काम आ गया तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन जो हमें प्रेमी जी ने बताया, फिर मुझे मानस की वो चौपाई याद आ गई कि भगवान राम जब अयोध्या आए 14 वर्ष के बाद और किस तरह से मिले वहाँ अपार जन समुदाय से। तो उसमें बाबा लिखते हैं कि अमित रूप प्रगटे ही काला, अमित रूपों में प्रकट हुए और जथा योग मिले सवहीं कृपाला। अनेक लोगों को अनेक रूपों में मिले। और आप भगवान कृष्ण जी के बारे में तो जानते हैं, जब उनका रासलीला होती थी तो जितनी गोपियां थीं उसी सब गोपी देखती थी कि हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, और उनके विभिन्न रूप हो जाते हैं। तो महापुरुषों का, ईश्वर का, और मैं कहूँ कि जो दिव्य विभूतियाँ होती हैं उनमें इस तरह की प्रभु कृपा से ये अद्वितीय अलौकिक क्षमता आ जाती है, जिससे कि हमने अभी बाबा देवरा जी के सदचरित्र के रूप में आप सबके सामने सुनाया कि किस तरह उन्होंने महाकुंभ के शाही स्नान में एक जगह दर्शन किए और दूसरी जगह अपने भक्तों को जो वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर थे उनको उपदेश भी करते रहे। तो ये अपने आप में एक विहंगम, विचित्र, अलौकिक और अनूठा प्रसंग है। आज सामान्य साथियों यहीं समाप्त करते हैं सत्संग की कड़ी को। आगे फिर किसी संत और इसी तरह से सिद्ध की जीवन यात्रा, जिससे कि हम कुछ सीख सकें। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि संतों की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। इनकी महिमा सुनने से क्या होता है, पाप ताप
हमारे समाप्त होकर के हमारा मन शुद्ध हो जाता है। और अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो भगवान ने कहा कि हमें जो है, हमें सरल चित्त शुद्ध चित्त हमें पसंद है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो संतों के चरित्र से जिस तरह से हम अपने वस्त्रों को धो के साफ करते हैं, तो संतों का चरित्र हमारे चरित्र को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को बिल्कुल पवित्र पावन बना देता है। इसी उद्देश्य से इस तरह के प्रसंग हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। आज बस यही, सादर अभिवादन।